हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट्री ज्ञान। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से किसी सॉल्यूशन को किस तरह से सेपरेट किया जाता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन में अगर बहुत ही कम अमाउंट में कोई सोल्यूट डिसॉल्व है उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर dissolved solids which are present in a solution in very small quantities। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स की होती है और हम इस चैप्टर में और हमारी इस क्लास में सिर्फ एक ही टाइप की क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करेंगे, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ये एक स्पेशल पेपर की हेल्प से की जाती है और उस पेपर को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। बट ऑर्डिनरी केसेस में क्रोमेटोग्राफी फिल्टर पेपर की हेल्प से भी की जा सकती है। तो क्रोमेटोग्राफी कैसे होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? लेट अस सी। This separation is based on the fact that solubilities of two or more substances may be different in a same solvent। किसी solvent में solution में क्या होता है? solvent और solute present होते हैं। तो किसी भी particular solvent में जो substances जो उसमें dissolved हैं उनकी solubilities क्या हो सकती हैं? अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्लैक इंक की बात करें तो ब्लैक इंक क्या होती है? ये अलग अलग डाइज का मिक्सचर होती है। ब्लैक इंक इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्ड सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो उन अलग अलग डाइज की क्या होती है? अलग अलग सोल्यूबिलिटीज होती है वाटर में, और उस सोल्यूबिलिटीज की डिफरेंस के हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं? किसी मिक्सचर की सब्सटेंसेस को या कंपोनेंट्स को क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। और ये कैसे किया जाता है इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो हमें क्या करना है? सेपरेट द डाइज प्रेजेंट इन अ ब्लैक इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। ब्लैक इंक में से हमें उसमें जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं या जो डिसॉल्व डाइज हैं उनको सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें ले लेना है एक फिल्टर पेपर और उसको एक टॉल और थिन स्ट्रिप काट लेनी है इस तरह से। इस तरह से हमें फिल्टर पेपर को कट कर लेना है। अब इसके एक एंड से 2 और 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पेंसिल की हेल्प से फिल्टर पेपर पर हमने, मान लीजिए यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे? हमारा जो मिक्सचर है या ब्लैक इंक है उसको क्या करेंगे? इस लाइन के सेंटर पर उसकी एक ड्रॉप पुट कर देंगे। हमने इस लाइन के सेंटर पर एक ब्लैक इंक का एक ड्रॉप पुट कर दिया है। अब इस ड्रॉप को हम क्या करेंगे? थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने पर क्या होगा? ये जो ड्रॉप हमने इस पर पुट करी थी वो उसका स्पॉट बन जाएगा एक ब्लैक इंक का फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पर। अब हमें क्या करना है? हमें एक जार ले लेना है, टॉल जार लेंगे हम ग्लास का। इस ग्लास जार में हम क्या करेंगे? बॉटम में कुछ वाटर फिल कर लेंगे। लोअर पार्ट में हमने ये वाटर फिल कर लिया है और हमें इतना फिल करना है कि जो हम इसमें स्ट्रिप डिप करने वाले हैं वो उस पे जो 2 सेंटीमीटर पर हमने जो लाइन ड्रॉ करी है वो इसमें डिप ना हो। मतलब हम इस स्ट्रिप को इस जार में डिप करेंगे, इस तरह से डिप करेंगे कि ये जो लाइन है ये वाटर लेवल से ऊपर रहे। और डिप करने के बाद हम क्या करेंगे? इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को एक ग्लास रोड की हेल्प से, टेप की हेल्प से हम सेलो टेप लगाकर इससे अटैच कर देंगे। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये ग्लास रोड है जिसको हमने ग्लास जार के माउथ पर रख दिया है और इससे फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को अटैच कर दिया है। अब अटैच करने पर क्या होगा?
ये जो वाटर हमने इस जार में लिया है वो धीरे धीरे क्या होगा, राइज होने लगेगा। तो ग्रेजुअली जब ये राइज होगा, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब ये मूव करता है तो क्या होगा, इसके साथ इसमें जो ये स्पॉट हमने मिक्सचर का रखा है, इसमें से जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस होंगे या जो डिसॉल्व डाइज होंगी वो वाटर के साथ क्या करेंगी, वो भी राइज करने लग जाएंगी। और इस प्रोसेस में क्या होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। एक तो होता है मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज क्या होता है, मोबाइल फेज हमारा ये जो सॉल्वेंट हमने लिया है वाटर, वो मोबाइल फेज की तरह काम करता है क्योंकि ये मूव कर रहा है। हमने यहाँ देखा है कि ये राइज कर रहा है, तो दैट मीन्स वो मूव कर रहा है और इसलिए वो क्या है, मोबाइल फेज है। जबकि स्टेशनरी फेज कौन सा है, हमारा जो फिल्टर पेपर स्ट्रिप है वो स्टेशनरी फेज है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है। हमने उसको ग्लास रोड की हेल्प से क्या किया है, अटैच किया हुआ है। तो इस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में मोबाइल फेज मूव्स थ्रू स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्या करेगा, स्टेशनरी फेज की तरफ फ्लो करेगा या मूव करेगा। और उसके साथ साथ क्या होंगी, उसमें जो सॉल्वेंट है उसमें जो मिक्सचर हमने लिया है उस सॉल्वेंट में उसके मिक्सचर के कंपोनेंट्स डिसॉल्व होकर वो भी राइज करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो मिक्सचर जब वाटर जब इस स्पॉट पर आ जाता है तो इसमें डिसॉल्व जो डाई है ब्लैक इंक में, जिसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो सबसे पहले वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। और वाटर में डिसॉल्व होकर क्या होगी, वो राइज होगी और राइज होकर एक हार्ड पोजीशन पे एक स्पॉट बना लेगी। जिस तरह से ये रेड इंक का आपको स्पॉट नजर आ रहा होगा। रेड इंक क्या है, वाटर में सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी है उसकी, तो वो एक हार्ड पोजीशन पे स्पॉट बना लेती है। उसके बाद ब्लू इंक क्या है, वो थोड़ी कम सोल्यूबिलिटी है उसकी, इसलिए वो वाटर में देर से डिसॉल्व होगी और उसकी लोअर पोजीशन पर उसका स्पॉट मिलेगा। जबकि ग्रीन इंक जो है वो वाटर में सबसे कम डिसॉल्व है इन तीनों में से, और इसलिए उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम है, इसलिए वो क्या होगा, उसका स्पॉट हमें एक लोअर पोजीशन पे मिलेगा। तो ये तीनों स्पॉट्स हमें जब मिल जाएंगे और वाटर जब यहाँ पे रीच हो जाएगा, इस फिल्टर पेपर के एंड तक पहुंच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर स्ट्रिप को रिमूव कर देंगे यहाँ से और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये रिमूव किया हुआ फिल्टर पेपर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो हमने पेपर रिमूव करा है, जिस पर हमें अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग स्पॉट नजर आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम। इस क्रोमेटोग्राम से हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक इंक के जो कंपोनेंट्स थे वो कौन कौन से हैं, रेड इंक, ब्लू इंक और ग्रीन इंक। दैट मीन्स ब्लैक इंक जो है वो इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर बनी है। और ये क्या है, इनकी सोल्यूबिलिटीज अलग अलग है, इसलिए इन्होंने अलग अलग पोजीशन पे हमें इनके स्पॉट्स मिले हैं। तो इस तरह से किसी भी मिक्सचर को या किसी भी सॉल्यूशन में जो अलग अलग सब्सटेंसेस डिसॉल्व हैं, उनकी सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर हम क्रोमेटोग्राफी में उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज ए स्पेशल टूल इन केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस के लिए ये एक स्पेशल टूल की तरह यूज किया जाता है। एप्लीकेशन इसकी है सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस। ये किसी भी सॉल्यूशन में से जो कलर्ड सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि डाई हो गए, हमने अभी इंक में से सेपरेट करी, पिगमेंट्स को भी इसकी हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी
यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में इसको कैसे यूज किया जाता है, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है अचानक, तो उसकी डेथ के कॉज को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसको क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। जैसे किसी पर्सन ने प्रायर टू डेथ कोई अल्कोहल का कंजम्पशन तो नहीं किया है, या किसी ड्रग का कंजम्पशन तो नहीं किया है, या या उसको किसी ने पॉइजन तो नहीं दे दिया है, तो इस सब की टेस्ट कैसे किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से किया जाता है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉल अमाउंट के प्रोडक्ट बनते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी केमिकल रिएक्शन में से क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस को भी हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। जब हम उसके मिक्सचर को क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि किसी भी डिसॉल्व्ड सब्सटेंस का कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है। तो ये था क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी सॉल्यूशन में से बहुत ही जो स्मॉल अमाउंट में कोई सोल्यूट प्रेजेंट है उसको भी हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से और पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से किस तरह से सेपरेट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एलिमेंट्री ज्ञान एंड कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।